विशाल। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचल वणोभवम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्वणवो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकांतमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्गंथि शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। ससनायक देवादि श्री महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। भगवताचार्य कुंद कुंद देव अमृतचंद देव जयसन आचार्य महाराज की। इस स्वरूप को परम दृष्टा में भरो बंदो परमानंद में समेशा। समेशार की मांगलिक वाचना अपन ने प्रारंभ की थी। पंडित जयचंद जी का मंगलाचरण वाचना प्रारंभ किया था। परमात्मा को यानी देव साध गुरु को हृदय में बिठाए बिना, उनको नमन करे बिना यूँ कहें तो ऐसा समझना कि समय सार समझ में आने वाला नहीं। जिसके शीश पर जिन आज्ञा होगी, जिसके शीश पर देव साध गुरु होंगे, उसको ही उसकी परिणति में ही शुद्ध आत्मा अवतार लेगा। अगर अपने शुद्ध आत्मा यानी समय सार को प्राप्त करना चाहता है तो देवगुरु को सबसे पहले हृदय में बताओ। समय सार का शासन यानी समय सार में कहा गया वस्तु का स्वरूप को मैं कहने जा रहा हूँ। तो मेरी ताकत इतनी कहाँ है, पंडित जी कहते हैं, कि मैं कह सकूं। तो महाराज आप ये समय सार का शासन या समय शासन मतलब समय सार में जो कहा गया वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है, वही समय सार का शासन है। उस समय सार के शासन को मैं जन जन को समझने लगे, जन जन के हृदय में बस जाए समय सार, इसलिए जन जन की भाषा में कह रहा हूँ। जगत जन की जो भाषा है, जगत जन जिस भाषा में जानते हैं उस भाषा में मैं कहने जा रहा हूं। अरे भाषा में मैं कह रहा हूं, भाव को तुम्हें ग्रहण करना है। तो यहां प्रारंभ किया है श्री परमात्म को प्रणामी शारदे सुगुरु मनाए। समय सारे शासन करूं देश वचन में भाई। श्री परमात्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर। सौ इंद्र जिनके चरणों में झुक रहे हैं, इसका नाम है श्री परमात्मा। वैभव युक्त परमात्मा परमात्मा को प्रणमी। प्रणमी मतलब क्या? प्रकृष्ट नमन। प्रकृष्ट नमन आदि की अपन ने कल चर्चा करी थी। मन वचन काय से नमन है,
इसको भी प्रणाम कहते हैं। लेकिन यहां नम अकेला नहीं लिखा है, प्रणाम लिखा है। मैं उत्कृष्ट नमन करता हूं। ऐसा झुकना कि जिस झुकने के बाद कहीं झुकने का भाव ना आए। देव के प्रणाम ऐसा करो कि फिर प्रणाम का भाव ही चला जाए। नाथ पूजा तुम्हारी ऐसी आओ, जिसमें पूजा का भावे भी चलो गयो। मैं स्वयं पूज्य शुद्धात्माऊंगा हो, रमते ये भाव भी प्रभु चलो गयो। ऐसा नमन जिसके बाद कहीं झुकने का भाव ना है, उसका नाम प्रणाम है। जिसने देवसाद गुरु को नमन किया है, प्रकृष्ट नमन किया है, उसका झुकाव, उसका नमन कहीं धन पैसा लौकिक जन। नमन मतलब झुकाव, मतलब सर्वोत्कृष्टता। मेरे सर्वोत्कृष्ट हो देव गुरु हैं, उनको मैं द्रव्य और भाव से वंदना करके, ये प्रणाम प्रणामी जो लिखा है ना, ये कुंद आचार्य भगवान का द्रव्य स्तुति भाव स्तुति, द्रव्य नमन भाव नमन लगा लेना। नमन करके सारदि सुगुरु मनाए। इसमें ऐसा नहीं लगाना कि परमात्मा को तो नमन करना है और इनको मनाना है। तीनों को परमात्मा मनाए, सारद मनाए, सुगुरु मनाए। मनाए का अर्थ है मनन करके, उनको मानकर, वे हैं, उनकी मंगल सत्ता, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर और उनको नमस्कार करके कह रहा हूं। मनाए मतलब उनके प्रति आस्था, उनके प्रति श्रद्धा को धारण करके फिर क्या कह रहा हूं कि उनको उत्कृष्ट नमन करके, यानी द्वैत नमन और अद्वैत नमन। यहां चूंकि मंगलाचरण है और शास्त्र लिखने की बात है, तो यहां मुख्य रूप से द्वैत नमन जानना। पर शास्त्र लिखने के लिए शास्त्र में कहा गया जो प्रभु है उसको लखे बिना लिखेंगे कैसे? इसलिए प्रणमी का अर्थ है अद्वैत नमन लगाना। समझ में आया? शास्त्र लिखा, उनको नमन किया है व्यवहार, लेकिन उनने जो समय सार दिखाया वो समय सार को अंतर में मिलाया, देखा, और देखते ही उत्कृष्ट नमन हो गया। ऐसे ही प्रभु मैं भी हूं, ये निज में ही रम जाऊं, अभिनंदन है तेरा। इस नमन का नाम प्रणमी है। समय सार शासन, समय सार का शासन, समय सार का शासन चलता है, वहां असार नहीं चला करता है। असार अशुभ परिणतियां तो वहां होती नहीं, लेकिन शुभ भाव भी वहां पर विलय को प्राप्त हो जाता है। शुद्धोपयोगमयी परिणाम परिणति, समय सार शासन करूं, देश बचन में भाई, शब्द ब्रह्मी परिभ्रामिके, वाचक वाचिनियो, मंगल रूप प्रसिद्ध दो, नमो धर्म धनी वो। यहां कहते हैं शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, शास्त्र में लिखी गई वचन है वे शब्द ब्रह्म है। उनके लिए जिस वदात्मा को कहा जा रहा है वो परम ब्रह्म है। वाचक वाचिनियो, वाचक का और वाच्य का नियोग है। शब्द ब्रह्म का और परम ब्रह्म का वाचक वाच्य रूप में नियोग है। नियोग है मतलब मेल है। क्या मेल है?
कि शब्द ब्रह्म है वाचक और परम ब्रह्म है वाच्य, तो इनका नियोग मतलब ऐसा ही है। जैसे उदाहरण दें कि किसका नियोग है, कि सूर्य का उदित होना और कमल का खिलना, इनका नियोग है। भगवान का दर्शन मिलना और भव्य का हृदय खिलना, इसका नियोग है। भगवान के वचन मिलना और भव्य के हृदय में रस बनना, इसका नियोग है। जैसे ये नियोग है देवगुरु, नियोग मतलब जिनका मिलान जरूरी है, जिन नियोग हुए बिना भैया नियोग तो बैठ जाए। तो नियोग क्या है कि एक भी नहीं होगा तो नियोग पूरा नहीं हो पाएगा। सूर्य होगा तो कमल होगा, वो ही खिलेगा, और कमल तभी खिलेगा जब सूर्य होगा। आचार्य भगवान कहते हैं इन दोनों का नियोग है। जैसे वहां नियोग कहा भव्य को भगवान की वाणी मिलेगी, उसका हृदय कमल खिल उठेगा। गुरु के वचन सुनता है, दोष निकालने वाले भी, दूसरों को तपाने वाले वचन भी, शिष्य रूपी कमल के हृदय को खिलाने वाले होते हैं। दूसरों को आताप देता है, कमल को तो सूर्य खिलाता है। दूसरों को बुरा लगेगा, लेकिन शिष्य कैसा कमल है, ऐसा लगे को कहने वाला है, कोई इन दोषन को टोकन वालो है। यही दोस्त तो मुझे चार गति रखड़ा रहे हैं। वस्तुता देखे तो जीव को चार गति का भय लगता नहीं है, कर्म लगते नहीं है। बस थोड़ा सा कर्म जब असाता का एक पत्ता दिखाई देता तो घबराता है, और चला जाता है तो शांत। लगता नहीं है कितने वज्र हैं, कुछ भी नाश नहीं हुआ है। एक आपातकाल में विचार कर लेना चाहिए। एक परीक्षा की घड़ी होती है जब असात आते के तीव्र उदय आते हैं, पर सोचना चाहिए जब एक कर्म का पत्ता मुझे इतना हिला रहा है तो सर्व कर्मों का क्या होगा। उस समय स्तोत्र याद आने लगती हैं, भक्तियां याद आने लगती हैं, घबराहट लगती है कैसे समाधि करूंगा। अब तैयारी करो कैसे समाधि करेंगे। तो कहते हैं कि ये जो तुझे पता नहीं है तेरे कर्म कैसे बन रहे हैं, कर्म कभी क्षमा नहीं करेंगे। अपन दूसरे को मना कर सकते हैं लेकिन कर्म को थोड़ी मना करें। कोई अभिनय का काम कर रहे हैं, कोई विराधना का कार्य कर रहे हैं, और किसी ने कहा विराधना मत करो, अपन ने उसे मना कर दिया, लेकिन कर्म से थोड़ी मना करेंगे, वो तो बन गया ना उस समय। इसलिए भैया स्वप्नों में भी देव साध गुरु की, धर्मी धर्मात्मा धर्मायतन की, हितकारक वचनों की, हितैषियों की विराधना ना हो पाए। तो क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, इनका नियोग है। मंगल रूप प्रसिद्ध द्वय, यहां पर दो लिखा है। पुराने एडिशन को जब रत्नाकरादिक को देखो वहां वही लिखा है। तो दोनों में यहां दो मंगल रूप है ऐसा, या दोनों ही मंगल रूप में प्रसिद्ध हुए। वह का अर्थ क्या होगा, अब मूल में हम देखेंगे, अब मूल कहां से मिल पाए तब मिलाएंगे कि यहाँ दो गलत छप गया है कि वो वाला सही है, तो मिला के कर पाएंगे विचार। वहां लिखा है कल अपन दो अर्थ किया था, दो इस ग्रंथ के आधार से किया है, कोटा से प्रकाशित ग्रंथ। मंगल रूप प्रसिद्ध भय मतलब हुए, दोनों ही मंगल रूप में प्रसिद्ध हैं।
समझ गए ना, मंगल रूप प्रसिद्ध है, तो है मतलब हुए, तो दो मंगल रूप में प्रसिद्ध हुए या मंगल रूप में प्रसिद्ध है, तो दो तो हैं। कौन कौन? यानी जो शब्द ब्रह्म है वो भी मंगल रूप है, और परम ब्रह्म तो परम मंगल रूप है ही। मंगल रूप है का अर्थ क्या है बोलो? हाँ, मेरे मोह को गलाने वाले हैं, राग को गलाने वाले हैं, द्वेष को गलाने वाले हैं, साचा सुख लाने वाले, इसका नाम है मंगल। मंगल का वो मंगल दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। कब आए? जब मोह गलन लगो, अब तो मोह मंद पड़ेगा, अब कछु मंगल दिन आए। कसाएं ढीली पड़ रही हैं, विनयपना बहुत आज जा रहा, चलो कछु अब तो शांति है। भैया जैसे रोग को देख के घबराते हो, ऐसी अपनी मान को देख के घबराओ। अपनी कसायन को देखो तो मुझे जरा से ऐसा मान क्यों हो गया, रोग की शिकायत करोगे, ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा हो, क्या करें क्या करें। इन कसायों का भी सोचा करो कि जी कहो जा रहा मेरी परिणति को, ये कसाएं क्यों बढ़ती जा रही। तो इन कसायों को नाशने के लिए ये शब्द ब्रह्म है, यानी मोह राग देश को नाशने और साचा सुख उत्पन्न करने। मोह राग देश के नशे बिना साचा सुख उत्पन्न नहीं हो। मंगल रूप प्रस, तेरे जीवन में मंगल लाने वाले, तेरे जीवन में आनंद रसाने वाले ये शब्द ब्रह्म है, और साक्षात मंगल रूप अपना परम ब्रह्म है। जिस समय तूने इन शब्द ब्रह्म का अवलंबन लिया तो मोहादिक परिणाम मंद हो गए, और शब्द ब्रह्म से जो परम ब्रह्म का आश्रय लिया तो अभाव हो गया, और अन्य अन्य शब्दों का विचार करने लगा तो तीव्र हो गए। अन्य शब्दों को सुनने पढ़ने से मोह तीव्र होता है। इन जिनवाणी के वचन जो शब्द ब्रह्म है, इनको बांचने से मोह मंद, मोहादि मंद होते हैं, और उनमें जो वाच्य भूत शुद्धात्मा कहा उसका आश्रय मनन चिंतन करके उसका आश्रय करने पर मोहादिक का अभाव होता है, तब साक्षात मंगल होता है। जब ये मंद होने लगे जिनवाणी के अभ्यास से तो मंगल हुआ, ये व्यवहार कहलाया। अपनी कसायों पर अगर इन शब्द ब्रह्म का प्रहार नहीं हुआ तो मंगल कहां हुए? तुम्हारे लिए मंगल रूप कहां हुए? तुम्हारे लिए मंगल रूप जब होंगे शब्द ब्रह्म, जब तुमने जिनवाणी सुनने के बाद तुम्हारा मोह घटा, राग घटा, गुस्सा घट गई, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ा जाते, द्वेष घट गया, कोई कैसा भी प्रणमन करे आपका मन खराब ना हो, इसका नाम है आप शब्द ब्रह्मों का। कैसी स्थितियां आपका मन पर असर न पड़ना चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं आना चाहिए, आप शब्द ब्रह्म आप पर असर कर रहे हैं। उनका विचार कर, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम है, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कहीं। ये जानकर समता बढ़ने लगी तो शब्द ब्रह्मों ने कुछ अंतर असर दिखाया, और अंतर का वस्तु स्वरूप दिखने लगा। ये समझो विषय है, मंगल रूप लिखा है ना, मंगल रूप, अंगल रूप, आनंद रूप। आपके आनंद में दुख बढ़ेगा, यहां सुख आएगा इन शब्द ब्रह्मों को। शब्द ब्रह्म जिनवाणी के जी वचन, उसका नाम है शब्द ब्रह्म। परम ब्रह्म था अपना आत्मा, इनको बांचोगे जैसे सुना आत्मा, वाह मंदता आ जाना चाहिए। जैसे सुना शुद्ध आत्मा, मंदता आ जाए तो मंगल हो लगो। मंगल रूप प्रसिद्ध है, दोनों प्रसिद्ध मंगल रूप हैं। नमो, उनको मैं नमस्कार करता हूं। धर्म धन वो शुद्धोपयोग रूपी वैभव कोई भोगने के लिए मैं नमस्कार करता हूं। समझ में आया? धर्म धन भोग, देश आम धर्म किसका नाम है? कि जो तीर्थंकर परमात्मा है वे धर्म कहते हैं। किसे कहते हैं बोलो? हाँ, कि वे परमात्मा देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखता सत्वान जो धरती उत्तम सुखे।
संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में धारण करा दे, उसका नाम धर्म है। और भाई धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। तो धर्म धन भोगने का अर्थ है सम्यक रूपी वैभव को भोगना, ज्ञान रूपी वैभव को भोगना, चारित्र के वैभव को भोगना। निसंकता वो वैभव है आपका, आपको हमेशा कछु शंका नहीं हो। निर्वांछक पना ये वैभव है, ये वात्सल्य आपका वैभव है जीवन का। साधर्मी के प्रति आपका सोच चलता है, वात्सल्य चलता है, ये आपका वैभव है। व्यवहारने की बात कर रहे। धर्म धन भोग, धर्म का रूपी धन, धर्म ही धन है। धर्म से ही वैभवशाली होते हैं। जिसके पास, जिनके पास धन है, जिनके पास धन नहीं है वे ही संपन्न, धर्म है वे ही संपन्न है। और धर्म से रहित तो भी विपन्न है। विनय से संपन्नता, शील से संपन्नता, सम्यक्तादिक से संपन्नता। विनय संपन्नता कहा है तो दर्शन विशुद्धि संपन्नता समझना। शील व्रत से अनित्याचार से रहित होने, शील व्रत को धारण करने से संपन्नता समझना। ये मत सोचो हमारे पास धन नहीं है, कछु नहीं मन रहो, हमारे पास धन नहीं है ये मत विचार करो। उपयोग लगाओ। धर्म रूपी धन, धर्म रूपी धन क्या, कौन सा धन, कौन सा वैभव? सुदातम बाऊरे परमानंद कारी रे, मैं आतम बाऊरे, मैं वैभव पायो रे शुद्धात्म दरबार में। तो कहते हैं धर्म धन भोग, धर्म रूपी धन का भोग करने के लिए, धर्म रूपी धन का भोग करने के लिए, धर्म रूपी वैभव का भोग करने के लिए भोगूंगा मैं। ये धर्म, ये वैभव है और यही भोगने योग्य है। तो वैभव और भोग वो तो मिली, तो क्या मिलो? धर्म मिला तो वैभव मिले। और इसी धर्म से ही बाहर के वैभव भोग इस पुण्य से बने हुए। इसके साथ इस धर्म मतलब क्या, ये जो शुभ भाव रूप वर्तता है तो बहिरंग के भोग वैभव मिलते हैं। और यही धर्म शुद्धोपयोग रूप होकर वर्तता है तब अंतरंग का अविनाशी धन और उसका भोग मिलता है। इसलिए मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनको हमेशा ऊर्ध्व रखता हूँ कि धर्म रूपी वैभव को भोगने के लिए, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म का। अब समय सार की महिमा करते हुए पंडित जी तीसरे नंबर के छंद में कहते हैं, नैने लइए सार सोबार पे दइए मार दुखों का। नए मनो सभी नयों में, नयों में, लहिए सार, नयों में जो सार पने को प्राप्त है, जिससे हमें उत्तम अवसर प्रदान होता है, मुक्ति की मिलती है। नयों, समस्त नयों में प्राप्त है जो सार, नयों में जो नयादिराज है, नयों का राजा है, जो शुद्ध चैतन्य को दिखाने वाला है, जो परम पारनामिक भाव को दर्शाने वाला है, ऐसा है। समझ में आ रहा है यार? नय नय लइए सार, नयों नयों में मानो दो बार न कहकर सभी न लगा लाए। उनमें लइए मतलब जो प्राप्त हो रहा है, सार उत्कृष्ट,
जो सभी नयों में उत्कृष्ट पने को प्राप्त है, ऐसा शुद्ध ने, समझ में आया? ऐसा शुद्ध ने, परम शुद्ध ने, जो ज्ञायक भाव को कहते हैं, वो सार है। वह सार शुभ बार सभी नयों में जो उत्कृष्ट है, या जो सारभूत जो न है उसको जो प्राप्त करे लइए सार, उसने उसने नयों में सारपने को प्राप्त है, अथवा शुद्ध ने जो सारभूत है उसको तुम प्राप्त करो तो तुम्हारा मंगल अवसर आया। हर अर्थ एक तो नयों में सार को प्राप्त है, एक अर्थ, ठीक है, और हमें मंगल अवसर देने वाला है। एक और, जो नयों में सार है, जो नयों का सार है, जो शुद्ध ने है, जो सर्व द्रव्यों में सार है, ऐसा शुद्ध ने को अथवा शुद्ध ने के विषयभूत शुद्धात्मा को, क्योंकि शुद्ध ने कहें, आत्मा कहें, आत्मा की अनुभूति कहें, ऐसा भी अर्थ सबका एक अर्थवाचक कहा 14वीं गाथा की टीका में। तो कहते हैं जो सभी नयों में सारपने को प्राप्त है, अथवा जो शुद्ध ने जो सार है उसको जो प्राप्त करता है, उसके विषय को जो प्राप्त करता है, उसका मंगल अवसर आ गया 100 बार। और उसको प्राप्त करने के बाद क्या होगा? पै पै धैये मार दुख कार। जो अपने को आत्मा प्राप्त हुआ, जो शुद्ध ने प्राप्त हुआ, तो पय पय धैये, पग पग पर खत्म होती जाएगी दुख कार मार, दुख को देने वाली पंच इंद्रिय की विषय की अभिलाषा। काम का परिणाम, मार मतलब काम, काम का एक सामान्य अर्थ करते हैं तो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध परिणाम। वीरन में जो कामदेव को बड़े बड़े नहीं जीत पाए, जिनेंद्र के भक्तों ने इसको जीता है। तो मार, पूरा जगत मार के द्वारा मारा जाता है, और ज्ञानी समय सार को प्राप्त करके शुद्ध ने के विषयभूत भगवान आत्मा को प्राप्त करके क्या करते हैं? मार को मारते हैं। मार ने खूब मारा, अंग्रेजन ने खूब मारे देश के बाहर, फिर अंग्रेजन को मार मार के भगाओ, ऐसे वो लोग कहते थे। समझ में? ऐसे इन कर्मों को मार के भगाओ, क्योंकि ये कर्म, क्योंकि ये कामनाएं ये हमारे देश की नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की नहीं है। सो नहीं, क्या ये जो कामनाएं है ना, ये काम के परिणाम है ना, ये हमारे देश के नहीं है। ये राग कहां से आ गए मेरे देश में? मोह कहां से आ गया? इस पर्सन को पर को छूने के भाव मेरे देश में कहां से आए? मेरी चैतन्य सत्ता स्पर्शी देश, मेरा आनंदमय देश। तो ये पर की और जो अभिलाषा होती है ना, इसका नाम मार है। 5 इंद्रिय के विषयों की अभिलाषा का नाम मार है। तो मार जो दुखकार है उसको नष्ट करके करता है। जैसे जैसे ये अपने जो इसको इसको प्राप्त करके दुखकारी मार को नासे। और फिर क्या कहा? ले गई पार भवदार। ले मतलब जिसको इसको ले के क्या कह रहे? ले मतलब इसका विषय में रम रम के, इसमें रम के जितना जितना इसको ले माने लेते लेते जाओगे,
जितना इसको इसमें रमते जाओगे, झुकते जाओगे इस भगवान आत्मा में, भवो पार गइए, उतने आप भव के पार होते जाओगे। उदाहरण दें, नाव को जितने जितने आप खेते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे, किनारा आता जाएगा। ऐसे चैतन्य में ज्यों ज्यों विज्ञान घन होते जाओगे, भव का किनारा आता जाएगा। आचार्य देव कहते हैं कि विज्ञान घन चिदानंद परमात्मा आनंद कंद परमेश्वर, आश्रव ज्यों ज्यों विज्ञान घन में निमग्न होता जाएगा, त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाएगा। सो यहां कह रहे हैं, ले ले गइये पार भवधार, भव की धारा में डूब रहा है यह जीव। तो इस समय सार को लेकर के भवधार पार किसके आधार से होंगे? ये समय सार है, ये शुद्ध न है, ये शुद्धात्मा है, ये भव की धारा से पार कराने वाला है। जय जय अविकार समय सार, जय जय समय सार अविकार। ऐसा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है, सकल विकारों से रहित है, उसकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है ना? नयों में जो सार या समस्त नयों का विषयभूत शुद्धात्मा, उसको लेकर के लिया, ग्रहण किया तो तेरा मंगल अवसर आया। और इसको प्राप्त करने से काम की मार नष्ट होती है। और इसको लेते जाओ उपयोग में गहरे गहरे, सो भवधार पार हो गए, भव की धारा से पार हो जाओगे। ये नाना प्रकार के जो भव, नाना प्रकार के दुख दिखाई देते हैं, ऐसा अविकारी भगवान समय सार है। आगे लिखते हैं, शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रयागम गाये, मत सिद्धांत रुकाल वेद त्रय नाम बताए। इन्हीं आदि सो व्यर्थ समय बच के सुनिए बहु, अर्थ समय में जीवे नाम है, सार सुनाऊ सुसऊ। कहते हैं अब समय सार, इसका अर्थ करते हैं पंडित जी। तो समय का अर्थ क्या? तो टीकाकार महाराज जी करेंगे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित शुद्धात्मा। उसके पहले समय और सार शब्द का अर्थ कर रहे हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा। शब्द समय के भेद कर रहे हैं, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। समझ में आया? तो शब्द समय जी वचन, अर्थ समय भगवान आत्मा जीव नामक पदार्थ, और ज्ञान समय जिनसे इनको जाना जाता है ऐसा ज्ञान। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ज्ञान को भी समय कहते हैं। जानन पना सम्यक ज्ञान आदि को, उसको भी समय कहेंगे। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान त्रय आगम गाय। और क्या बताए कि मत को भी समय कहते हैं। इनके समय में ऐसा कहा। मत मतलब जो षट दर्शन है ना, अपना जैन मत, अन्न मत, बुद्ध मत, तो इनको भी समय कहेंगे। तो कई जगह आचार्य भगवान ऐसा कहें, अन्य समय में ऐसा कहा। अन्य समय मतलब दूसरे टाइम मत लगाना, वहां अन्य समय वाले भी ऐसा कहते हैं। तो समय का अर्थ वहां लगाना मत, समझ गए? अन्य समय मतलब अन्न मत, तो मत को भी समय कहते हैं, सिद्धांत को भी समय कहते हैं।
शब्द समय और सिद्धांत मतलब शास्त्रों को भी, जो वस्तु का स्वरूप कहा है शास्त्रों में, उसको भी समय कहेंगे। ये समय है भाई, ये तो सिद्धांत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और काल को भी समय कहते हैं, तो लोक में ही प्रसिद्ध है। टाइम चल रहा हो, काल चल रहा हो, समय ऐसा ही चल रहा हो, क्या करें, ऐसा ही समय चल रहा, तो ये तो लोक में ही प्रसिद्ध है काल। तो ऐसे समय के 6 अर्थ करे, समय के 6 अर्थ करे। कौन कौन से? शब्द, अर्थ, ज्ञान, मत, सिद्धांत और काल। अब इनमें समय सार कौन है? ये तो समय के भेद कर दे, इनमें सार कौन है? तो कहते हैं, ठीक है ना, ये 6 वेद करके आचार्य भगवान ने ये कहा, इस समय के वेद भाई। लेकिन अब इनमें समय में सार कौन है? इन्हें आदि सोबे अर्थ समय बच के सुनिए भाऊ इत्यादि। ऐसे इत्यादि 6 तो हमने कह दिया, और भी लगा लेना। समय का अर्थ 6 द्रव्य भी है, समझ गया ना। तो ऐसे इत्यादि शुभ अर्थ समय रूपी वचन के जानो, सुनो, सुनिए बहु। बहुत प्रकार के, इस प्रकार के अर्थ हैं। तो इनमें सार कौन है? इन्हीं अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनाऊं सुई। इसमें जो अर्थ समय है वो सार है। अर्थ समय मतलब शब्द के द्वारा अर्थ मतलब अपना भगवान आत्मा, जो अर्थ मतलब जीव नाम का पदार्थ। तो जो शब्द समय, अर्थ समय मतलब जीव नाम का पदार्थ। ज्ञान समय मतलब जिसके द्वारा समझा जाता है। तो इसमें उत्कृष्ट कौन है? कि अर्थ समय भगवान आत्मा। ज्ञान तो उसी का गुण है ना, उससे समझा जाएगा। इसलिए अर्थ समय जो है जीव नाम का पदार्थ, जो है जीव है, भगवान आत्मा है, वो इनमें सार है, यानी सर्वोत्कृष्ट है। यानी समयों में जो सार सो समय सार। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? आप शब्द समय में मात्र अटक मत जाओ, मात्र ज्ञान जानकारी में नहीं अटकना, मात्र मत और मत मतांतर को मत समझते रहना, मात्र बहु सिद्धांतों को ही मात्र रटते मत रहना, मात्र समय समय काल ही काल को मत देखते रहना। इन सब में जो अर्थ समय है, ज्ञानमयी भगवान आत्मा है, उसको ग्रहण करो। ताते जो सार, ताते माने इसलिए सार कहा। कौन? बिन कर्म मल, कर्म रूपी मल से रहित। बिन कर्म मल, कर्म मल का बिना का, यानी कर्म मल से रहित। बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध न कहे। क्या? शुद्ध जीव शुद्ध न कहे। ताते जुसार, ये धूप में बैठ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं ताते जुसार, इन सब में क्या है? सार। कौन? बिन कर्म मल, जो कर्म रूपी मल से रहित है, वो सार है। ताते जुसार बिन कर्म मल, बिना कर्म रूपी मल से रहित, यानी कर्म रहित, कर्म मल है, उस कर्म मल से रहित शुद्ध जीव है। शुद्ध जीव है वो कैसे है? ताते जुसार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध न कहें। शुद्ध न कहता है कि इनमें कर्म मल से रहित तो जो जीव है वो सार है। इस ग्रंथ माई कथनी सवई, समय सार बोध जन गए। इस ग्रंथ में सारी कथनी है, वो काय की है कि समय सार की है। यहाँ
काल का वर्णन नहीं करेंगे, काल द्रव्य का। यहाँ मत मतांतरों की वर्णन नहीं करेंगे। यहाँ बहुत सिद्धांत और आगमों की बातें हम नहीं करेंगे। यहाँ मात्र भावुक छो ज्ञान की बात नहीं करेंगे। यहाँ मात्र शब्द ही नहीं है। यहाँ इन आदि इस ग्रंथ माही कथनी सवई, पूरी कथनी, पूरा कथन शरीर का नहीं, कर्म का नहीं, राग का नहीं है। मानव पग पग पर शब्द शब्द में समय सार क्या है कि जो सार है वो कौन है कि शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा को पूरा कथन शुद्ध आत्मा का है। तो महाराज इसको लेगो कौन कि बुद्ध जन गए। जो ज्ञानी होंगे वे उसको ग्रहण कर लेंगे। मूड होगा वो सोएगा रोएगा तो उपयोग लगाएगा, वह कुछ नहीं ग्रहण कर। समय सार को ग्रहण वही करेगा जिसको सुखी होना है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो क्या था परमेश्वर हूं, मैं तो आनंद कंद परमात्मा हूं। समय सार बुद्ध जन गए। समय सार को ज्ञानी प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब आगे कहते हैं नामादि के 6 ग्रंथ मुख तामे मंगल सार। विघ्न हरण नास्तिक हरण श्रेष्ठाचार विचार। ग्रंथ की वर्णन में प्रत्येक ग्रंथ में 6 चीजें हैं। कौन कौन? नाम है, पहले नाम कहेंगे कि नाम और मंगल, निमित्त, परिणाम, समझ गए ना? ये सब परिणाम, कर्ता कौन होगा इसका, समझ गए ना? कि कौन इसका, कौन इसमें निमित्त है, कौन कौन इसका कर्ता है, इत्यादि 6 कहेंगे, समझ गए? इन सब 6 में कहते हैं नामादिक 6 ग्रंथ मुख तामे सारभूत मंगलाचरण मंगल। और वो कैसा है कि विघ्न हरण नास्तिक हरण शिष्टाचार उच्चार। समय जिसका थोड़ा और अपन अर्थ विचार करेंगे। अब का समय हो रहा है तो अपन थोड़ा सा आगे का अर्थ करते हुए आगे बढ़ाएं। नामादिक 6 क्या हैं और कैसे ये विघ्न को हरने वाले हैं, ये कैसे शिष्टाचार करने वाले हैं, ये सब चर्चा अपनी आगे आने वाली है। आगे का अर्थ कर देते हैं। समय सार जिन राज स्यादे बाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नम कर सुख चैन। समय सार जिन राज। ये समय सार जो हैं वो कौन है कि जिनराज है, जिनराज है। समय सार मतलब जिनराज समय सार हैं। कैसे हैं वे जिनराज? यानी जिनराज को और जिनवाणी को और निर्गंत मुनि महाराज को नमन किया है। देवसाद गुरु को नमन किया। एक पहले किया नमन और फिर अंत में फिर नमन किया। देखो शुरू में भी श्री परमात्म को प्रणमी सारद सुगुरु मनाए समय सार शासन करूं देश वचन में वाय। देवसाद गुरु के नमन पूर्वक मंगलाचरण किया और अंत में सब बताने के बाद पुनः देवसाद गुरु को नमन कर लिया। सोचो तो सही, हम समय सार को कैसे पाना चाहते हैं? बिना भगवंतों के भक्ति आदि के, बिना विशुद्धि के बिना ये समय सार कहां से आएगा? तो कह रहे हैं समय सार जिन राज हैं, यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित निर्मल शुद्धात्मा परमात्मा वे जिनराज है। यानी जो समय सार को प्राप्त कर लेगा वो जिनराज बन जाएगा। और जिस समय समय सार प्राप्त हुआ उस समय ही जिन संज्ञा आ जाती है, चौथे गुण स्थान में ही।
जिनराज जिनवर जिनवर विसाओ आता है ना वो, तो जिन संज्ञा है चौथे गुण स्थान में ही, जैसी आत्मा प्राप्त हुआ। ऐसा कहा अपनी द्रव्य संग्रह की टीका में। तो कहते हैं यहां समय सार जिनराज है, स्यादवाद जिनवैन। जिनवाणी की विशेषता बता रहे हैं, स्यादवादमयी है, सापेक्ष कथन जिसमें आता है, एकांतवाद का वर्णन नहीं। और मुद्रा जिन निर्गंथता, और निर्गंथ पना ये ही जिन मुद्रा है, यानी मुनि मुद्रा है। अंतरंग और बहिरंग की ग्रंथि से रहित जो निर्गंथ यतीश्वर हैं, वे वो जिन मुद्रा, वो मुनिराज हैं जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, उससे रहित हैं वे। नमो, उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। करें, क्या करें? मैं नमस्कार करता हूँ जो मुझे करें, क्या करें? सब चैन, सबके लिए चैन करें, मतलब सब जीवों को सुख शांति दें। मेरी शांति के सार सब नमो करें, उनको नमन करता हूँ। सब चैन, सबको जो चैन देने वाले हैं, सबको शांति देने वाले हैं, सर्व जीवों को आनंद देने वाले हैं, ऐसे देव साधु गुरु को मैं नमन करता हूँ। जिन समय सार जिन राज हैं, स्यादवाद जिन वैन, मुद्रा जिन निर्गंतता। नमो नमो, सब चैन करें, सबको सुख में करते हैं। जो जीव सुखी हैं वो देव साधु गुरु की छत्र छाया में, और जो दुखी हैं वो इन्हीं के प्रार्थना से हैं। समझ में आया? ये नहीं कि प्रार्थना से हाय हाय जो मच रही है वो इसी के कारण है। विश्व में कोरोना फैल रहा है, लोग घबरा रहे हैं, तड़फ रहे हैं। जो भगवान की छत्र छाया में भी चैन से हैं, कछु नहीं भैया, आयु कर्म की अवस्था है, असाता असाता का योग है, भगवान की भक्ति करो, अपना तत्व चिंतन करो, का टेंशन, बेचैन से हैं। और जो इनके चरणन में नहीं है बेचैन है रात दिन, हाय 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 क्या करें। तो जो सबको चैन देने वाले हैं, विश्व में शांति बरसाने वाले हैं, ऐसे भगवान को, यानी ऐसे देव साधु गुरु को मैं नमन करके ये प्रारंभ करता हूँ। तो अब इसमें अपना जो पूरा मंगलाचरण पंडित जी का हो गया, इसमें अपना रह गया 5 नंबर का छंद। तो इसमें नाम क्या, नाम समय सार आएगा, फिर कौन सा नाम किन के निमित्त से लिखा, ग्रंथ कौन सा, फिर परिमाण कितना, कर्ता कौन, ये सब 6 कहे हैं, और उनमें मंगल क्या। तो इस प्रकार ग्रंथ के आदि में ये 6 चीजें होती हैं, किन किन के निमित्त से क्या क्या लिखा जा रहा है, उसकी अपन चर्चा इस छंद की और थोड़ा विस्तार से बाद में करेंगे। अभी का अपना समय हो गया, और फिर कल से अपन आगे जगह करके कल जैसे भी आगे प्रारंभ करेंगे। तो उसमें नमः समय साराय, यानी भगवान अमृत चंदाचार्य का इस समय सार नामक परमागम का मंगलाचरण प्रारंभ होगा। उसके पहले जो आपको ये 6 छंद हमने हिंदी के पढ़ाए, इनका आप अर्थ विचार करना। कल इसका अर्थ हम आपसे पूछें।